बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल 21 मई ट्यूसडे के लिए। बिना देर किए बात करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 75,084 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 258 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। 0.34% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है, मतलब वीक का आगाज़ मनफी हुआ है। अगर बात की जाए जनाब इंडेक्स के हाई की, 75,618 का अपना हाई पोस्ट किया है, 74,734 का अपना लो पोस्ट किया है। वॉल्यूम की बात की जाए 141.08 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक लोअर है। आज के टॉप परफॉर्मर और एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे हम नेटवर्क है जनाब, जिसने 10 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। सेकंड नंबर पे KEL है, थर्ड नंबर पे DFML है, उसके बाद WTL, कोसम, DCL, FFBL, सर्ल, पेल, नेटसोल। तो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से जस्ट जनाब 5 स्टॉक जो है वो नेगेटिव रहे हैं और 5 स्टॉक पॉजिटिव रहे, मतलब मिक्सअप रुझान रहा है। सर्किट ब्रेकर की बात की जाए तो जनाब 14 कंपनीज़ को आज अपर केप रहा है। नंबर 1 पे अरूज है, उसके बाद सैनी है, CHS है, दाग है, DFML है। DFML के बारे में जनाब ऑलरेडी अपना व्यू में शेयर कर चुका हूं। अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे जो कि आज के लिए थी, उसमें जनाब हमने DFML को डिस्कस किया था और KEL को डिस्कस किया था, कोसम को डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि जनाब DFML ने आज अपर केप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, हमारा 41 के टारगेट को हिट करने वाला है। उसके बाद नंबर जनाब EFGH का है, उसके बाद नंबर जनाब ELCM का, और उसके बाद FTSM, GLPL, हम नेटवर्क, नेटसोल, पैकेज पाकिस्तान, PPVC, SNSM, SBL और SURC। नेटसोल की बात की जाए जनाब, नेटसोल के अंदर हमने आज बाय कॉल जनरेट की थी। आज नेटसोल भी अपर केप रहा है। ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के आज के व्यू के बाद जो आज बाय कॉल जनरेट की थी ना, सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर दी थी, सिस्टम के ऊपर पहली कॉल दी थी। 410 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हो चुका है। नेटसोल के लिए जनाब 117 रुपीज़ 56 पैसा का दिया था, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से अबव आज जो टारगेट हिट हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया है। नेट केप की बात की तो जनाब 6 कंपनीज़ को आज लोअर केप रहा है। CWSM को, गेमन को, GFIL को, KHYT को, ऑक्टोपस और PIA को। PIA खासूसन जो है जनाब वो काबिल ज़िक्र है। करते हैं जनाब खबरों की, कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे IMF के हवाले से। वफाकी हुकूमत कैसे अपने अखराजात कम करेगी, IMF को प्लान पेश कर दिया गया। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से IMF को पेश किए गए प्लान में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत 1 साल में 300 अरब रुपये से ज़ायद के अखराजात कम करेगी। अब बात करते हैं जनाब गोल्ड की। तो गोल्ड की कीमतें पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड जनाब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, नया हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड पाकिस्तान में सोना मज़ीद महंगा फ़ी तोला 2.5 लाख रुपये का हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 2,300 रुपये बढ़कर 2,50,400 रुपये हो गई है। के हवाले से एक पॉजिटिव ट्रिगर है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नेपरा अप्रूव्स KEL पावर एक्विजिशन प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-28। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा हैज़ अप्रूव्ड K Electric Limited Power Acquisition Program PAP for the period financial year 2024 to 2028. KEL shared the development in its notice to Pakistan Stock Exchange on Monday. KEL had applied to NEPRA for approval of PAP for the till financial year 2029 to 30 on March 20, 2023 in compliance with the Regulation of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Act 1997, read with the NEPRA Electric Power Supply Regulation 2022 and NEPRA Electric Power Procurement Regulations 2022.
The key objectives of KEL PEP is to develop a long-term capacity expansion plan to meet the energy demand in a reliable, sustainable and cost-effective manner as the supplier of last resort for its licensed service territory. मोबाइल के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कार फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान ड्रॉप्स 1.56% month on month to rupees 236 billion in April 2024. Automobile financing in Pakistan has dropped to rupees 235.69 billion in April 2024, witnessing a fall of 1.56% month on month compared to rupees 239.44 billion recorded in March 2024, according to the latest data released by the central bank. फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से जनाब एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय अनदर रुपीज़ 8.64 बिलियन विया SCRA. The net purchase of securities for the week ended May 13, 2024 clocked in at rupees 8.64 billion as compared to a net purchase worth rupees 8.12 billion recorded last week, according to a weekly report on a specially convertible rupees accounts SCRA released by the State Bank of Pakistan. During the week, this gross sale of securities was recorded at rupees 10.66 billion, which is around 6.43% lower than two figures recorded last week. Similarly, the total purchase of securities stood at rupees 19.3 billion, which is 1.08% lower than to prior week, resulting in a net purchase of rupees 8.64 billion for the week. The overall purchase of securities decreased by rupees 210.36 million, while the net sale of securities decreased by rupees 732.71 million. Apart from this inflow, the remittance into these accounts stood at rupees 10.25 billion, while its outflow has been reported at rupees 1.95 billion. The closing balance of SCRA was recorded rupees 26.8 billion, which marks a rise of rupees 73.55 million over the week. बात करते हैं जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की और देखते हैं कि जनाब सारा दिन मार्केट के अंदर आज क्या हुआ है। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ओवरली चार्ट के ऊपर लास्ट आवर के अंदर जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलिश पिन बार, और थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करेंगे तो जनाब 3 आवर्स की जो पोजीशन है लास्ट 3 आवर्स की वहाँ पर बाइंग को इंडिकेट कर रही है, और जो अर्ली आवर्स थे 3 आवर जनाब उसके नाम में सेलिंग देखी गई, लेकिन लास्ट के जो 3 आवर्स थे उसके नाम में बाइंग देखी गई है थोड़ी बहुत। यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि लास्ट 3 आवर्स की पोजीशन बाइंग को इंडिकेट कर रही है, लेकिन इन सब पोजीशन के बाद इन लास्ट के जो क्लोजिंग हुई है डेली चार्ट के ऊपर उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ना डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज अपनी फर्स्ट सपोर्ट को जो कि 74,734 की थी इसको टेस्ट किया है, और इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनाई है, और ऐसा लग रहा है कि जनाब आज इंडेक्स के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग होनी थी वो हो चुकी है, और जो लोअर शेडो है जनाब उसका थोड़ा लॉन्ग होना अपर शेडो की बनस्बत इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पहले इंडेक्स के अंदर सेलिंग की गई, सेलिंग के बाद जनाब डिप के ऊपर जो है बाइंग रेज्यूम की गई है। और अवली चार्ट के ऊपर भी मैं आपको चेक करा चुका हूँ कि लास्ट 3 आवर्स के अंदर हमें थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स के जो अर्ली आवर्स होंगे उसके अंदर इंडेक्स पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो जनाब इंडेक्स के पास अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो आज का हाई बनेगा 75,618 का। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 75,084 के ऊपर एडजस्ट की है, मतलब इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो 600 पॉइंट्स इंडेक्स गेन कर सकता है। अगर हम बात करें ना सपोर्ट की तो आज का जो लो है 74,734 का शॉर्ट टर्म की सपोर्ट ये है। अगर इस सपोर्ट को इंडेक्स रेस्पेक्ट देता है तो ठीक है ऊपर जाएगा, अगर रेस्पेक्ट नहीं देता है और अवली चार्ट के ऊपर इसके बिलो ट्रेड करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी आपके पास 74,440 की। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है मेरे हिसाब से मेजर ट्रेंड की पोजीशन तो बुलिश है, लेकिन आज की पोजीशन को देख के लग रहा है कि ट्रेंड के अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस नज़र आई है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स और प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं, और वो वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। तो वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आना वो भी इस बात को इंडिकेट करता है लैक ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है।
फिर भी जनाब मार्केट की ओवरऑल पोजीशन बाइंग को ही फेवर कर रही है, तो हमें बाइंग के ऊपर ही रहना है। अगर वीकनेस मिलती है या डिप मिलती है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी और उस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना है। तो कल की स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप आपको सजेस्टेड है। बात करते हैं अब स्टॉक्स की, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कराची इलेक्ट्रिक KEL के बारे में। KEL के हवाले से ऑलरेडी आपके साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूं जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी वजह से जनाब आज इसके अंदर पॉजिटिव ट्रिगर भी लगा है। अपनी क्लोजिंग इसने 4 रुपीज़ 71 पैसा के ऊपर एडजस्ट की है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं, तो जनाब चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना है बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 4 रुपीज़ 80 पैसा की है, मेजर रेजिस्टेंस 4 रुपीज़ 97 पैसा की है। सपोर्ट की बात की जाए तो जनाब 4 रुपीज़ 64 पैसा की सपोर्ट बनती है। कैंडलस्टिक पैटर्न और प्लस पॉजिटिव न्यूज़ दोनों चीज़ें जनाब फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी KEL के अंदर आपको सजेस्टेड है। अब बात करते हैं जनाब हमारे सेकंड स्टॉक की, वो है जनाब हम नेटवर्क जो कि आज का टॉप वॉल्यूम स्टॉक था, नंबर 1 के ऊपर था। आज इसने अपनी क्लोजिंग जनाब अच्छी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 10 रुपीज़ 97 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। डबल टॉप पैटर्न बनाने वाला है जो कि 11 रुपीज़ 3 पैसा की प्राइस के ऊपर बनेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। अच्छा जनाब, अगर जनाब ये 11 रुपीज़ 3 पैसा की प्राइस को मैनेज कर जाता है और आप देखते हैं कि जनाब अगर कोई भी आवर 11 रुपीज़ 3 पैसा के ऊपर एडजस्ट करता है कल के दिन के अंदर, तो आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 12 रुपीज़ 17 पैसा का। जी जनाब, 12 रुपीज़ 17 पैसा का टारगेट बन सकता है अगर जनाब ये 11 रुपीज़ 3 पैसा की प्राइस को रेस्पेक्ट देता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जनाब, जो कि बनती है 10 रुपीज़ 45 पैसा से लेके 10 रुपीज़ 33 पैसा की। ओवरऑल पैटर्न को देखते हुए, चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए मैं इसके अंदर बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट करूंगा। या तो आप ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें या डिप ले तो तब बाइंग करें। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप फैसला करें, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के बाद जो बाइंग होगी वो बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डेली रिव्यू कल के लिए 21 मई ट्यूसडे के लिए। 2 स्टॉक का रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, KEL का और हम नेटवर्क का, और काफ़ी सारी ढेर सारी आपके साथ न्यूज़ भी शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब इस मेरे रिव्यू से आपको मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, काम करने के लिए फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो से फ़ायदा पहुँचे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।